ओके। Islam is not a new religion for the राइट। God's sake. Islam is not a born religion. जी। It is the finality of the religious continuity. और अगर एक ही कंटिन्यूटी है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी वही नमाज़ पढ़नी चाहिए थी जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर वो कंटिन्यूटी कहाँ पे गई? हाँ, बहुत ज़बरदस्त आपने एक सवाल उठाया है अगर तो आप एथिज़्म को भी ले लें, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें मज़हब का तसव्वुर ही नहीं है। झूठ को वो भी बुरा मानते हैं, दीन भी झूठ को बुरा मानता है। कि एथिक्स जो हैं वो क्या रिलीजन देता है, एथिक्स क्या कॉमन सेंस डेवलप करती हैं या हुँ। एथिक्स नेचुरल होती है। इस्लाम, अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया कि तुम मुसलमान बनो। जज़िया दैट जब इज़ रखा गया है, तो वो फ़ोर्सफुली रखा गया है। अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन मज़हब इस्लाम है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस ट्रांसलेशन के साथ एग्री नहीं करता। अच्छा। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर समीउल्लाह फ़राज साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और जब से मैं यूनाइटेड स्टेट्स में आया हूँ और मैंने देखा है कि एथिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग मज़ाहब को छोड़ रहे हैं, वो कोई भी मज़हब है। तो आपको मैंने तकलीफ़ इसलिए दी ताकि ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो उनको एड्रेस कर रहे हैं, मगर फिर भी थोड़ी-सी तशन्नुगी रह जाती है, उनके सवालात रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ़ करवा दूँ अपने नाज़रीन को कि आप डॉक्टर समीउल्लाह फ़राज साहब पीएचडी हैं इन पॉलिटिकल इस्लामिक थॉट्स के, और उसके साथ-साथ एमएस हैं इन कुरानिक साइंस के। बहुत लंबी लिस्ट है। रिसर्च फेलो हैं विद जर्मन स्टेट इंस्टीट्यूट बीबीएडब्ल्यू के। समीउल्लाह फ़राज साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने देखा कि बहुत सारी नौजवान नस्ल जो है, वो इस वक़्त इस्लाम को छोड़ रही है। वो मज़ाहब को छोड़ रही है, ना सिर्फ़ इस्लाम को, बल्कि जो हिंदुइज़्म में है, वो हिंदुइज़्म को छोड़ रहे हैं। जो ज्यूज़ हैं यहाँ पे, वो उसको छोड़ रहे हैं, मज़ाहिब को वो छोड़ रहे हैं। जो क्रिश्चियंस हैं, वो मज़ाहिब को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मैच नहीं करता एक इंसानी सोच के साथ, या जब से साइंस आ रही है, साइंस के साथ मैच नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जो सवालात हैं, उनका सिलसिला तो चलता रहेगा। सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा कि इस्लाम क्या है? जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है और व्हाई ओनली इस्लाम, तो हुँ। उस वक़्त तक हम आगे गुफ्तगू में नहीं बढ़ सकते। तो ये मैं अब माइक आपको दूँगा कि व्हाट इज़ इस्लाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सगीर साहब। काफ़ी अरसे के बाद हमारा ये एकेडमिक इंटरेक्शन हो रहा है और मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने मुझसे इस सिलसिले में राब्ता किया। फॉर द सेक्रेड कॉज़ टू प्रोटेक्ट द रिलिजियस ट्रेडिशन, ये मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इफ़ वी कैन डू समथिंग फॉर द यंग जनरेशन, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। मैं सबसे पहले तो जो इंशाअल्लाह। तमहीदी बात जहाँ से आपने गुफ्तगू शुरू की, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करूँ कि व्हाट इज़ द मेन कॉज़ फॉर द डाइवर्जन फ्रॉम द रिलिजियस ट्रेडिशन टुवर्ड्स द एथियज़्म, और समहाउ आप कह सकते हैं कि एक मज़हब बेज़ार एक जो एक ज़हन है वो फ़रोग़ पा रहा है। हुँ। If we recall the Christian legacy as a religion in near past, हम देखते हैं कि now it is an historical fact कि Christianity as religion collapse कब हुई है? When कि जब उनके उलमा के पास, उनके अहले इल्म के पास अपने वक़्त के सवालों के जवाब ख़त्म हो गए थे। जी। जब उन्होंने सवाल पूछने को जुर्म बना दिया था। जब उन्होंने डिस्करेज किया था कि कोई सवाल मज़हब पर उठाया जाए। जब मज़हब इस तरह की डिफेंडिंग पोज़ीशन पे चला जाता है, तो मज़हब का डिफेंडिंग पोज़ीशन पे जाना इटसेल्फ ये एक कह लीजिए कि ऐलान होता है कि नाउ
हम अब अपना हमारी दिफा कर हमारी रहे हैं बस हो और गई, बिल्कुल। अब बस क्या करें? बस हो चुकी है। बिल्कुल। That was the main reason why the Christianity as religion had collapsed. और फिर क्या हुआ कि जिन मुआशरों में आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने कहा कि नाउ देयर इज़ अ अ, आप अब मज़हब का हमारे ज़िंदगी में कोई लेना-देना नहीं होगा, मज़हब के पास हमारे सवालों के जवाब नहीं हैं। चुनांचे अब हम अपनी लिविंग, अपनी फिलॉसफी, अपना फ़ेथ हम खुद डिफ़ाइन करेंगे। द कॉमन सेंस विल बी द हायर अथॉरिटी टू डिटरमिन योर बिलीफ्स, योर लिविंग, योर स्टेट एंड योर आइडियोलॉजी, हम्म। राइट? So राइट। that was the main reason. Unfortunately, अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि हमारे यहाँ इस्लामिक ट्रेडिशन में मैं वो वक़्त देख रहा हूँ कि जब हम एक डिफेंडिंग पोज़ीशन पे आ चुके हैं। हमारे ऊपर दहरियत के, इल्हाद के, एथियज़्म के, स्पेक्टिसिज़्म के स तरह-तरह के सवालात हैं और हमारा आलिम उन सवालों का ना सिर्फ़ ये कि जवाब देने से कासिर है, बल्कि उन सवालों से लाइल। मैं जी। सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक ये छोटी सी चीज ऐड करूंगा, यहाँ पे छोटी सी चीज ऐड करूंगा। प्लीज़। जो मेरे नजदीक है, मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये इश्यूज रेज होते हैं जब हम कहते हैं कि इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो है वो सच्चा रिलीजन है और हमारे पास उसके जवाबात हैं। जब हम ये या कहते हैं, हम डिफरेंस क्रिएट नहीं करते कि ये एक बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आप हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई इसके आगे जो है वो हमारे पास जवाबात नहीं है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होती है जब कहते हैं कि नहीं, हमारे पास दुनिया का हर जवाब है, बेशक वो साइंस है, अभी तक हमारी समझ में नहीं आया। या बिलीफ में और बिलीव में, दोनों में फर्क वाजे नहीं करते। बिल्कुल आपने आपने सही कहा। मैं आपकी बात को अगर थोड़ा-सा और एक्सटेंड करूँ, जी। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस थॉट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस थॉट इज़ द बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द ग्लोब, राइट? एब्सोल्युटली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एब्सोल्युटली। ने अपने ज़माने में क्रिटिसिज़्म में नहीं किया अपने सामने बैठे क्रिश्चियंस पर, अपने सामने बैठे किसी गैर मुस्लिम के मज़हब को क्रिटिसिज़्म नहीं की। जो बिलीवर्स थे उन रिलीजियस ट्रेडिशंस के, उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन बतौर मज़हब कभी मसीहियत को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, यहूदियत को बतौर मज़हब तनकीद का निशाना नहीं बनाया। ये हम मेरे ख़्याल में ये इस ट्रेडिशन को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए, यहाँ पर जो आपने दूसरा सवाल उठाया था, अपने तमहीदी सवाल के बाद कि व्हाट इज़ इस्लाम? जी। आपने बहुत ज़बरदस्त इसमें एडिशन ये किया कि ये जो हमारा एक सेल्फ प्रोक्लेम है कि ओनली वी पीपल आर द राइट एंड रेस्ट आर ऑन द रॉन्ग साइड। या। ये जो डिस्क्लेमर है इसने बहुत सी कंफ्यूजन्स पैदा की। ठीक है? देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। दैट मिसअंडरस्टैंडिंग शुड बी करेक्टेड एज़ सून एज़ पॉसिबल इफ अगर हम ये चाहते हैं कि चीज़ें स्मूथली हम उसको आंसर करें। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि इस्लाम इज़ द 1400 years old religion. हम्म। I'm giving this statement. If Islam is the 1400 old religion, then it's mean that before that the history उससे कुछ मुख्तलिफ थी। हमारे दीन की उम्र 1400 साल है। जी। मेरे राय में ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुरान क्या कहता है? सूरत अश-शूरा 25वां पारा है वर्स 30। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शरअ लकुम मिनद-दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा। सगीर भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हम्म। और मैंने बहुत कम लोगों को इस पॉइंट की तरफ तवज्जो करते देखा है। देखें, इस्लाम इज़ द नेम ऑफ
continuity of religious tradition. ओके, Islam is not a new religion for the राइट, God's sake. Islam is not a born religion. जी, It is the finality of the religious continuity ठीक जो है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई। क्या हम मुसलमान नहीं पढ़ते कि कुरान मजीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मुसलमान कहा गया है? हुआ ठीक है, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए कहा गया, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। If Ibrahim alayhis salam was the Muslim, then it's mean Islam is not restricted to the 1400 years. ठीक है। तो इसी तरीके से Rather, जो, it is जी, yeah, आप कंप्लीट करें, it कंप्लीट is करें, मैं फिर आपको, जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रिलीजियस ट्रेडिशन के को का की जो फाइनलिटी है, जो उसकी हतमियत है, उसको लेकर इंसानों के पास आए। अच्छा, और तो इसका ये जो मतलब, कहा गया इन जी जी प्लीज आप ऐड करें। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइनलिटी है, आपने बताया कि ये हमारा रिलीजन जो है, जो इस्लाम है, वो 1400 ईयर्स ओल्ड रिलीजन नहीं है, बल्कि वो हजरत एग्जैक्टली, आदम अलैहिस्सलाम से ही उसकी बुनियाद रख दी गई थी, और वही यहाँ पे आया, और उसके बाद उसकी डिफरेंट फॉर्म्स आती गई, कि ये कह सकते हैं हम। डेफिनेटली, अब एग्जैक्टली। अब बात ये आती है कि बहुत सारे सवालात इसमें जो आपने ये बताया है, जो क्लेम बताया है, इसमें बहुत सारे सवालात हैं। अब देखें, किताब आप तौरा को पढ़ लें, आप ज़बूर को पढ़ लें, आप इंजील को पढ़ लें, आप कुरान पाक को पढ़ लें, सिमिलैरिटी नजर आती है, जिससे हमें ये सिमिलैरिटी नजर आती है कि ये रिलीजन्स जो एक हैं, कंटिन्यूटी ऑफ ये ट्रेडिशन है। कंटिन्यूटी है। मगर इबादात में कंटिन्यूटी नहीं नजर आती, वो इबादात मुख्तलिफ हैं उनकी, उसके बाद इबादात मुख्तलिफ हैं। और अगर एक ही कंटिन्यूटी है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी वही नमाज पढ़नी चाहिए थी जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर वो कंटिन्यूटी कहाँ पे गई? हाँ, बहुत जबरदस्त आपने एक सवाल उठाया है। देखें, अ, दूसरी रिवायत, किसी भी दूसरी रिवायत की तरह, फॉर एग्जांपल एक एक ह्यूमन ह्यूमन हिस्ट्री है। ह्यूमन हिस्ट्री एक एवोल्यूशन के बाद यहाँ तक पहुँचती है। हम्म, अगर मैं काउंटर क्वेश्चन करूँ तो मैं ये आपसे पूछ सकता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स आज से 100 साल पहले यहाँ पर क्यों नहीं था जहाँ पे आज है? हम्म, ठीक है? एक नेचुरल फिनोमेना है। वो नेचुरल फिनोमेना अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन सोसाइटी डिफाइन होता है, जो कि नेचर हमारे लिए यानी अल्लाह ताला, यानी कि रिलीजन, यानी कि वो सुप्रीम पावर हमारे लिए डिफाइन करती है, जितनी कैपेसिटी ह्यूमन सोसाइटी में होती है। हम्म, फिर उसमें ग्रेजुअली चीजें ऐड होती हैं। प्रिंसिपली अब आप देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप आपको हर रिलीजन में नजर आए। कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी आपको हर रिलीजन में नजर आएगा, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, डिफरेंस हो सकता है कि मैं जिस बीइंग मुस्लिम जो मैं चैरिटी करता हूं, मैं उसको जक़ात कहता हूं। हिंदू जो चैरिटी करता है वो उसको कोई और टाइटल करता है, ज्यू जो चैरिटी करता है उसको कोई और टाइटल करता है। टाइटल्स डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी डज एग्जिस्ट इन एवरी रिलीजन, राइट? सर, ये तो, इसी ये देखें, अगर आपने मज़ाहब के लिए आपने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट हैं, ये तो, ये है यूनिवर्सल, एक अच्छाई या बुराई या चैरिटी अगर आप कहते हैं, या इबादत कहते हैं। अगर तो आप एथिज्म को भी ले लें, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें मज़हब का तस्वर ही नहीं है, झूठ को वो भी बुरा मानते हैं, दीन भी झूठ को बुरा मानता है। तो कुछ यूनिवर्सल बुराइयां होती हैं, यूनिवर्सल अच्छाइयां होती हैं, जिनको डिफाइन कर दिया गया है। किसी भी इंसान का, मुसलमान का नहीं, किसी भी इंसान का नाहक कत्ल करना, वो भी एक बुरी बात है। वो आप बेशक किसी रिलीजियस कंट्री में चले जाएं, बेशक किसी नॉन रिलीजियस कंट्री में चले जाएं, वो तो सिमिलैरिटी ही है। तो ये तो डिफाइंड, क्या ह्यूमन डिफाइंड चीजें हैं ये अच्छाई और बुराई जिसका आप जिक्र कर रही हैं, या कि ये हमें दीन ने कॉन्सेप्ट दिया है फिर? नहीं, ये बात फिर जरा हम मौजू से हटने के बाद चली जाएगी, हम इसको किसी और सेटिंग में रख जी, लेंगे। जी, बिल्कुल कि ठीक है। एक 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 है फिलोसफी ऑफ एथिक्स, ये पूरा हम्म, टाइटल है, ये पूरा एक पूरा सब्जेक्ट और एक पूरी साइंस है फिलोसफी ऑफ एथिक्स की।
कि एथिक्स जो है वो क्या रिलीजन देता है, एथिक्स क्या कॉमन सेंस डेवलप करती हैं, या हम्म। एथिक्स नेचुरल होती है, ये उसके रेलिवेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन कोई भी मजहब, दुनिया का कोई भी, आपको हर मजहब के अंदर जो कॉमनैलिटीज मिलेंगी ना, वो आपको यही एथिकल कॉमनैलिटीज मिलेगी। हम्म। ठीक है, अखलाकी मुश्तरकात आपको वहां पे नजर आएंगे। तो ये नहीं होता कि कॉमन सेंस एक चीज को अच्छा समझती है, रिलीजन जो है वो उसको अपोज करे। ये नहीं कभी होगा। इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि हम्म। रिलीजन जिस चीज को बुरा कह रहा है, कॉमन सेंस उसको बुरा समझना छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, राइट। आज की जो मॉडर्न कम्युनिटीज हैं, आप उसमें देखते हैं न्यूडिटी समहाउ कुछ कम्युनिटीज में उसको बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन रिलीजन उसको बुरा समझता है। ठीक है, विदाउट मतलब किसी भी फर्क के हर रिलीजन उसको बुरा समझेगा। ये एक अलग डिबेट है कि कॉमन सेंस जब आप उसको अथॉरिटी बनाते हैं तो उससे क्या नुकसानात होते हैं। जब आप रिलीजियस वर्डिक्ट को अथॉरिटी रखते हैं तो फिर उसके क्या फवायद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं जरा जी बात कंप्लीट कर लूं जो जी मैंने जी बात शुरू में की थी। जी। कुरान मजीद भी एक जुमला कहता है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ठीक है, नॉर्मली हम इसको ट्रांसलेट क्यों करते हैं कि अल्लाह के नजदीक बेहतरीन मजहब इस्लाम है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस ट्रांसलेशन के साथ एग्री नहीं करता। अच्छा। उसकी वजह ये है, सूरह आले इमरान का कॉन्टेक्स्ट देखे जहां पर ये वर्स आया है। ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट हमें ये बताता है कि हमारी बातचीत हो रही है, हमारा डायलॉग हो रहा है विद द अहले किताब, विद द बिलीवर्स बिफोर इस्लाम। वो क्रिश्चियंस हैं, वो ज्यूज हैं। पूरी सूरह आले इमरान इसी को बेस करती है। जब उनके साथ हमारा मुकालमा हो रहा हो और हम शुरू में ये कहते हैं कि अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम है, तो इसका मतलब यह है कि आप निगेशन ऑफ अदर रिलीजन्स में चले गए। वो चलेगा जब बिल्कुल। आप जब आप निगेशन ऑफ अदर रिलीजन्स में चले जाते हैं तो फिर डिबेट किस बात की भाई? हम्म। डिबेट कर रहे हैं। और इसी सूरा में इस वर्ष से 5 रुकू आगे जाकर कुरान क्या कह रहा है? तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आओ उस बात के ऊपर जो हमारे और तुम्हारे दरमियान कॉमन है। कॉमन। वो क्या था? वो बिलीफ इन गॉड था, वो बिलीफ इन अपोस्टल्स था, वो बिलीफ इन बुक्स था। ये कॉमनैलिटीज थी ना। हम्म। अगर ये तय कर दिया जाता कि नहीं जी नहीं, सिर्फ ये 1400 साल वाला यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन शुरू हो रहा है, ओनली दिस इज इस्लाम, तो फिर डायलॉग तो खत्म हो गया। फिर तो आपने एक वर्डिक्ट दे रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस्लाम का लफ्ज कुरान मजीद खुद अल्लाह ताला ने बतौर रिलीजियस टाइटल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एज सबमिशन इस्तेमाल। इस्लाम मीन्स सबमिशन। और मेरी इस बात की तायीद, मैं इस बात की तायीद खुद कुरान से ही करता हूँ कि जहाँ मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में एक आयत है, सूरह आले इमरान वर्स 85, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन फहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कि जो इस्लाम के अलावा किसी रास्ते को इख्तियार करेगा, वो रास्ता उससे कबूल नहीं किया जाएगा, आखिरत में वो नुकसान उठाने वाले लोग होंगे। यहाँ पर भी हम इस्लाम को एज रिलीजियस टाइटल इस्तेमाल करते हैं, हमारे बहुत से मुफस्सिरीन। मैं ये समझता हूँ कि ला इकराह फिद्दीन कुरान का एक क्लेम है, और ये कुरान की एक स्टेटमेंट है, ला इकराह फिद्दीन। कुरान, इस्लाम, अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया कि तुम मुसलमान बनो। कभी किसी को मजबूर नहीं किया कि तुम मुसलमान। इसीलिए तो कहा गया ला इकराह फिद्दीन। अच्छा। किसी को जो मजबूर नहीं किया गया कि तुम मुसलमान बनो। अच्छा, इसमें उसके हमें तो वैसे सामने हिस्ट्री मिलती है कि हिस्ट्री में ये जंगें भी हुई हैं और सारा कुछ हुआ है वो। और जजिया दैट जब इज, रखा गया है तो वो फोर्सफुली रखा गया है। कुछ हिस्ट्री में यही कहते हैं कि ये दीन देखिए, इस्लाम कबूल करो या हमारे जहां साथ पर दो जंगों या की जजिया बात दो। आएगी, जहां पर जंगों की बात आएगी, वो पॉलिटिकल साइड ऑफ रिलीजियस डोमिनेंस है। ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल
डिस्कोर्स ऑफ डोमिनेंस सिर्फ 1400 साल पहले की नहीं, हम्म। आज भी पावर डोमिनेंस सब्जेक्ट टू द वार्स दुनिया में, ठीक हम्म। है, ये चलता आ रहा है। लेकिन ये नहीं हुआ कभी, हाँ, जो लोगों ने इस्लाम को काउंटर करने की कोशिश की और वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन में एक रुकावट थे, पहले उनको खतूत भी लिखे गए, उनको दावत भी दी गई हमारे साथ मिल जाओ। जब उन्होंने उसको डिनाई किया तो ठीक है, फिर जंग करो। बिल्कुल जब ठीक। जंग हो गई फिर ऑप्शन दिया, ये तलवार रख के नहीं कहा गया कि मुसलमान हो जाओ, अपने दीन पर रहो। अगर अपने दीन पर रहते हो तो फिर तुम्हें हमारा शहरी होने की हैसियत से ये टैक्स देना पड़ेगा। राइट। हर स्टेट में, आज की हर एक डेवलप्ड स्टेट के बिल्कुल, अंदर मैं अब यहाँ पे हूँ और टैक्स देते हैं अमेरिकन आप। अगर वो कहते हैं कि जी आप यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिस मुल्क में जाते हैं वो उस मुल्क के मुताबिक देते हैं, ना कि हम अपने मुल्क के मुताबिक देते हैं, बल्कि अपने मुल्क में तो डेफिनेटली। देते ही नहीं है। या तो ये तो होता है। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को समाप्त अब कर लेता हूँ क्योंकि हमारी गुफ्तगू जो है इस पे थी कि व्हाट इज इस्लाम एंड व्हाई इस्लाम। तो आपने उसको अपने अल्फाजों में ये बताया कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब समीउल्लाह फराज साहब, कि मुझे आपकी जो बात करने का अंदाज इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि मैं भी इसी पे बिलीव करता हूं कि जब भी आप कोई बात करते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि मेरे नजदीक। तो मेरे नजदीक का मतलब वो उस बंदे की जो बहुत ही ज्यादा एक उसके अंदर लचक होती है ना, कि ये मेरे नजदीक है। अगर या जो अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है, अल्लाह ताला ने आपको जो इल्म दिया है, अल्लाह ताला ने आपको जो सोच दी है, जो उम्र दी है और जो इलाका दिया है, उसके मुताबिक जो आपकी सोच बन जाती है, तो वो आपकी सोच है। उसमें ये नहीं है कि वो ही हर सूरत में सही है या आपकी बात या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। ये आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू every है। जी। person has the right of difference of opinion, and यस। यस। we should सो respect. इसमें आपने, मैं इसको सम अप कर देता हूं ताकि हम अपने नेक्स्ट मौजू की तरफ भी चलेंगे, कि इस्लाम एक्चुअली इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम की तरफ आए, दीन इस्लाम की तरफ आए, क्योंकि ये एक फाइनल रिलीजन है और जितने भी रिलीजन चलते आ रहे हैं उनकी ये एक फाइनल प्योरीफाइड फॉर्म है। Yeah. ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो इसमें हम एक और इसके अंदर बहुत सारे सवालात उठे हैं, मैंने वो लिख लिए हैं। उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाअल्लाह अजीज स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो उनको हम डिस्कस करेंगे।